नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 टीजीटी पीजीटी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पुनीत चतुर्वेदी आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं, इससे संबंधित एक बड़ी न्यूज है, एक बड़ा परिवर्तन है, या यूं कहें सरकारों की अस्थिरता है। क्योंकि सरकार ने ही नियम बदले थे कि अब जो है आपकी पात्रता परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा के साथ ही साथ चयन परीक्षा भी होगी। ये बीच में नया नियम लाया और इस आधार पर एक परीक्षा का आयोजन इन्होंने कराया। इसके पहले केवल एक ही परीक्षा होती थी, उसी परीक्षा के आधार पर और आपको शिक्षक बनाकर और सरकारी शिक्षक बनाकर और आपकी नियुक्ति कर दी जाती थी। बाद में इन्होंने परिवर्तन किया। परिवर्तन में यह हुआ कि पात्रता परीक्षा होगी, फिर उसके बाद चयन परीक्षा होगी और फिर मेरिट बनेगी और आपकी फिर नियुक्ति की जाएगी। और फिर से एक नई खबर निकल कर आ रही है कि अब यहां पर आपको केवल और केवल एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पात्रता और चयन दो दो परीक्षाएं आपको नहीं देनी पड़ेगी, केवल और केवल एक परीक्षा देंगे और उससे ही आपका चयन हो जाएगा। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या होगा, अब जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास करी है उनका क्या होगा। तो हम वो सेशन भी बताएंगे, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी ये देखिएगा, एक न्यूज आ रही है कि अब पात्रता और चयन परीक्षा दो परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, केवल एक परीक्षा देंगे और आपका काम हो जाएगा। कैसे? शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव हुआ है, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें जो शिक्षकों की भर्ती होती है, इस भर्ती के लिए चयन परीक्षा अब आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, उम्मीदवारों को केवल और केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा ही पास करनी होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वही बस पास करनी होगी और उसी के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया है वह पूरी कर दी जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल, कौन सा, ईएसबी, जिसे आप एमपी ईएसबी के नाम से जानते हैं, इसके लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार किया। अब देखिए, एक नया नियमावली तैयार की गई 2026 की। क्या नाम है? कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप ड्राफ्ट बना लिया है। संभावना है कि ये नियम अगले एक माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि एक माह के अंदर, आगामी एक माह के अंदर ये नियम पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। जुलाई और अगस्त में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। स्वाभाविक है, जैसे आपके यहां पर 3 वर्ग होता है, ठीक है ना, एक वर्ग होता है एक वर्ग होता है 2, एक वर्ग होता है कौन सा, आपका 3 वर्ग, है ना। अब इन तीनों में क्या होता है कि दो दो परीक्षाओं का आयोजन होता है ना, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। लेकिन इस व्यवस्था के बाद में क्या होगा, इस व्यवस्था के कारण उम्मीदवारों को 2 बार आवेदन करना, आवेदन क्या, दो दो अलग अलग पेपर देने पड़ते थे। और यह प्रक्रिया सरकार ने अभी ही लाई थी और एक ही परीक्षा इस प्रक्रिया पर करा पाए हैं कि पात्रता परीक्षा दो फिर चयन परीक्षा कराओ। मध्य प्रदेश में केवल एक ही बार ऐसा हो पाया है, अन्य राज्यों में चलता है। ठीक है, और यहां फिर से मध्य प्रदेश में इसको वापस लेने की तैयारी हो रही है, देखते हैं क्या होगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। अब देखिए ये क्या दे रहे हैं तर्क, अरे तो पहले नहीं पता था कि आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ेगा नई व्यवस्था से। देखिए जो नई व्यवस्था आएगी उससे आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपए देना ही पड़ रहा था। तब कहां था ध्यान, तब क्यों नहीं कहा आपने, क्यों तब 500 रुपए 2 परीक्षाओं में दिलवाया आपने और एक बार परीक्षा करवाई और फिर से पैटर्न बदलने के तर्ज पर आ गए आप, है ना। फिर देखिएगा, हर वर्ष लगभग 5 से शामिल होते, क्या कह रहे हैं, हर वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की क्या हो सकेगी, बचत हो सकेगी। निजी स्कूलों में भी अब देखिए ये कह रहा है कि निजी स्कूलों में भी अब पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी। अभी तक क्या था कि निजी स्कूलों में बीएड अनिवार्य होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यहां पर बीएड अनिवार्य होगा, ऐसा कहा था। लेकिन अब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पात्रता परीक्षा कंपलसरी करनी होगी, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिएगा, निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी की ही अपॉइंटमेंट की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्त कर सकेंगे, है ना, किसी भी वर्ष का। हमारे यहां पर अगर बात करते हैं, यहां की बात करें तो यहां पर टाइम लिमिट दी गई है कि 2 वर्ष तक का। कितना? देखिए सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष की है, यह भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 साल तक रहेगी। मतलब आपने पात्रता परीक्षा पास करी, 2 साल के अंदर मेरिट बना के और आपका चयन करा दिया जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर से आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है।
फिर इसके बाद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर नियुक्ति नहीं मिलती है ना 2 साल में, तो फिर आपको पेपर देना होगा, है ना, दोबारा परीक्षा। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी। अब जैसे ही ये भर्ती आएगी तो विभागीय जो पोर्टल होगा उस पर यहां पर जानकारी जारी कर दी जाएगी और मेरिट के आधार पर, वही है जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, 150 नंबर का पेपर है तो 150 में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी मेरिट के आधार पर। हालांकि ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। जब 2 साल समाप्त हो जाएगा तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन 1 साल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स कम थे, तो अगले बार आप चाहो तो 2 साल के पहले भी पेपर दे सकते हो पात्रता परीक्षा, क्योंकि पिछली बार में आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मेरिट में आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके मार्क्स कम हो गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर मिलेगा और उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर, वही बात है, सिंपल सी। ठीक है, अब देखिएगा के द्विवेदी साहब जो संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, आपने कहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो आप लोगों को पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। देखिए साधारण सी बात है, आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं अगर आप समझना चाहते हैं तो। मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, क्या होती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षकों को, है ना, शिक्षकों को भर्ती कराने के लिए जो परीक्षा होती थी अभी तक, है ना, देखिएगा कैसे क्या होती थी। तो पूर्व में अगर हम बात करें, है ना, पूर्व में क्या होता था, एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर आपका होता था। कहां पर, तो वर्ग 1 की भी बात हो रही है, वर्ग 2 की भी बात हो रही है और वर्ग 3 की भी बात हो रही है, ये पूर्व की बात है। फिर यहां पे आपका चलता है 2018 में अंतिम पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, बाद में क्या परिवर्तन हुआ, बाद में यहां पर क्या आया कि अब आपकी एक होगी क्या, पात्रता, और एक होगी क्या, चयन परीक्षा, ठीक है ना। तो ये 2 परीक्षाओं का आयोजन कराया गया और इसके आधार पर केवल एक बार ये परीक्षा का आयोजन करा पाए हैं। और अभी आज की हम बात करते हैं 2026 का नियम, नया नियम आता है और ये कह रहे हैं कि अब पुनः क्या होगा आपका, अब पुनः एक परीक्षा, और ये परीक्षा कौन सी होगी, तो ये आपकी पात्रता परीक्षा होगी। एक पात्रता परीक्षा के आधार पर, है ना, एक पात्रता परीक्षा, एक परीक्षा पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, एक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति होगी। अब देखो एक चीज और इसमें इन्होंने कही है कि जो ये पात्रता परीक्षा है ना, ये जो पात्रता परीक्षा है, इस पात्रता परीक्षा की जो अवधि है ना, कितने वर्ष की रहेगी, तो सर ये जो अवधि है 2 वर्ष की होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बार पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आप 2 साल के लिए एलिजिबल है। फिर आपका कैसे चयन होगा, तो सर मेरिट के आधार पर चयन होगा। किसके आधार पर होगा, मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के आधार पर ही आपको क्या किया जाएगा, विद्यालयों में जब विभागीय पोर्टल खुलेगा तो विभाग में आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। क्लियर, ये पूरी जानकारी है। और इसके अलावा यहां तक कह दिया गया कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे उन प्राइवेट स्कूल में भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो प्राइवेट स्कूल के लिए भी आपको पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि उसकी वैधता की कोई विशेष बात नहीं करता कि इतनी ज्यादा वैधता होगी, 2 साल होगी, 3 साल नहीं, जब तक चाहे उसके लिए वो वैलिडिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए, कोई और डाउट दिमाग में आपके आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इसके संबंध में जो भी जानकारी होगी सारी जानकारी दूंगा, है ना। उससे संबंधित वीडियो बना के आपको बता दूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर और बता देता हूं, एक महत्वपूर्ण बात, है ना, देखिएगा। जस्ट अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये जरूर देख कर जाइएगा, है ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये आप लोग 1 मिनट देख पाएंगे। हाँ, ये देखिएगा, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा अड्डा 24/7 का चैनल अभी आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया अपने मोबाइल में, तो इसी वक्त अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर अड्डा 24/7 का चैनल जो आपका ये एप्लीकेशन है ये डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा सब्जेक्ट वाइज डेली क्विज यहां पर फ्री क्विज चलते हैं।
ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको आपके पेपर, आपके विषय का, आपके राज्य का, जिस भी राज्य की आप परीक्षा देंगे फ्री में मिलेगा। ठीक है। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट देख सकते हैं। यूपी वाले, बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, हर राज्य वाले यहां पर पेपर देते हैं और उनकी एक मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है। फिर नोट्स और आर्टिकल्स आप लोगों को यहां पर डेली के देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट जॉब अलर्ट, किस राज्य में टीचर की कौन सी वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहां भी आई है हर जगह की जानकारी मिलेगी। ठीक है। फ्री जो आपके पीडीएफ है सभी सब्जेक्ट्स के देखने के लिए मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स यहां पर आपको मिलेगा और फ्री लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ यहां पर सभी स्टेट के और सेंट्रल के एग्जाम्स कवर कराए जाते हैं, लाइक का केवीएस हो गया, सीटेट हो गया, टेट हो गया, एनबीएस हो गया, सारी परीक्षाएं आप लोगों की यहां पर कराई जाती हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। साथ ही साथ जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट अगली बड़ी न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।